हेलो गाइस, हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 8 सोशल साइंस गुजरात बोर्ड का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नेम इज इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। भारत स्वतंत्रता के बाद भारत, इसके बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज अपलोड कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए आखिरी तक हमारे साथ इस वीडियो में, ताकि चैप्टर की एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। Fill in the blank. The act was passed by the British Parliament for the partition of India. इंडिया के पार्टीशन के समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सा एक्ट पास किया था? तो वो होगा इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात वॉज, जो गुजरात के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर थे वो कौन थे? जीवराज मेहता, डॉक्टर जीवराज मेहता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटली प्लानिंग कमीशन इज नॉन एज। अभी जो प्लानिंग कमीशन है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है NITI आयोग, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 sentences. Question 1, when did India become independent? Then answer is India became independent on 15th August 1947. Second question is here, who was the chairman of the State Reorganization Commission? Then answer is here, the chairman of the State Reorganization Commission is Justice Dr. Faisal Ali, Supreme Court Judge. फिर से सुन लीजिए, the chairman of the State Reorganization Commission was Justice Dr. Faisal Ali, Supreme Court Judge. Next question है, when was the state of Gujarat established? गुजरात स्टेट कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो आंसर होगा द स्टेट ऑफ गुजरात इस्टेब्लिश ऑन 1 May 1960 AD. इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, हमें विस्तार में इसका आंसर देना। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया? जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो कौन कौन से चैलेंजेस हमारे भारत को फेस करने पड़े थे, उसके बारे में लिखना है। तो देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब भारत का विभाजन किया गया, 2 नेशन एमर्ज्ड, तो 2 राष्ट्रों का उदय हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड अप्रोक्सीमेटली 8 million रिफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान फ्लेड टू इंडिया, और लगभग 8 million रिफ्यूजीज जो थे वो पाकिस्तान से भाग करके भारत में आ गए थे। प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन फॉर द रिफ्यूजीज एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट वॉज अ मेजर चैलेंज। अब उस समय जो रिफ्यूजीज थे उनको रहने के लिए घर की व्यवस्था करके देना, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। द इंडियन गवर्नमेंट डिस्चार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल ऑफ द कंट्री वेरी टैक्टफुली। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो थी उन्होंने क्या किया कि अपनी जो जवाबदारी बहुत ही समझदारी तरीके से पूरी की। अ ह्यूज रिफ्यूजी कैंप वॉज सेटअप आफ्टर द रिफ्यूजी वर यूनाइटेड एंड अ न्यू लाइफ वॉज इस्टेब्लिश। उन्होंने रिफ्यूजीज के लिए बहुत बड़ा कैंप लगाया, उनको रहने के लिए जगह दी, उनको नई जीवन शुरुआत करने के लिए सारी जो ज़रूरतें पूरी करी। इंडिया हैज़ 562 इंडिपेंडेंट स्टेट एट द टाइम। अब उस समय भारत में 562 इंडिपेंडेंट स्टेट थे। एट द सेम टाइम कन्विंसिंग दिस स्टेट टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन वॉज डॉटिंग टास्क। अब उस समय इन सब जो स्टेट थे उनको एक भारत में शामिल करना एक बहुत ही बड़ा मुश्किल टास्क था। एंड बिल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सम पॉलिटिकल सिस्टम दैट वुड मीट देयर एक्सपेक्टेशंस एट एस्पिरेशन वॉज ऑल्सो चैलेंज। और वह पूरे भारत को एक करने के बाद उनको संवैधानिक और राजनीतिक तरीके से उनकी सारी जो एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट हो, ये इस तरीके का काम करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। इंडिया हैड अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 35 करोड़ इन 1947। इंडिया की पॉपुलेशन 1947 में 35 करोड़ के समथिंग थी। These people's language, clothing, regions and cultures differed, but the development of national integration at independence was also necessary despite all these differences. अभी जो जितने भी भारत में रहने वाले लोग थे, उनकी लैंग्वेज, उनकी क्लोथिंग, रीजन्स, कल्चर, ये सब क्या थे? बिल्कुल अलग था। इतना अलग अलग विभिन्न होने के बावजूद भी उनको सबकी अपेक्षा पे खरे उतरना, उनकी सबकी ज़रूरतें पूरी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस एंड वॉज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। उस समय जनसंख्या का काफ़ी ज़्यादा भाग जो था वो गाँवों में रहता था और एग्रीकल्चर में
अंगेज रहता था, कृषि का काम करता था, एज वेल एज डॉटी सिटीज। और उस समय जो शहर थे गंदे थे, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, बहुत ही पॉपुलेटेड एरियाज थे, पॉवर्टी गरीब थी, लैक ऑफ एजुकेशन शिक्षा की कमी थी, एंड हेल्थ फैसिलिटीज and the problem of agriculture and associated employment in rural areas are also challenging। और उस समय हेल्थ फैसिलिटीज़ और प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर, खेती में आने वाली जो समस्या है, उन लोगों को रोजगार अवेलेबल कराना, ग्रामीण एरिया में भी उनको रोजगार अवेलेबल करवाना, ये एक बहुत ही बड़े चैलेंजेस थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज जूनागढ़ मर्ज्ड विद इंडियन यूनियन? जूनागढ़ को इंडियन यूनियन में कब मर्ज किया गया? तो देखिए, एज द नवाब ऑफ जूनागढ़ साइन द ट्रीटी टू ज्वाइन पाकिस्तान। जूनागढ़ के जो नवाब थे वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे। द सिटीजन ऑफ जूनागढ़ इन मुंबई फॉर्म्ड द आज़ादी आरजी हुकूमत टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन। लेकिन जो जूनागढ़ के सिटीजन थे, वहाँ के जो नागरिक थे, उन्होंने क्या किया, एक आरजी हुकूमत बनाई, और जिसमें वो क्या चाहते थे कि इंडियन यूनियन, हमें भारत देश में सम्मिलित होना, ऐसा चाहते थे जूनागढ़ के लोग। ऑलमोस्ट ऑल सौराष्ट्र स्टेट एंड पीपल अपोज्ड द नवाब एलियंस विद पाकिस्तान। और सौराष्ट्र स्टेट राज्य के जो ज़्यादातर लोग थे वो क्या हो, नवाब के अपोजिट हो गए कि हमें पाकिस्तान में नहीं जाना है। आफ्टर द नवाब ऑफ जूनागढ़ माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। और लास्ट में क्या हुआ कि जो नवाब थे जूनागढ़ के वो पाकिस्तान चले गए। इंडिया ऑक्यूपाइड जूनागढ़। अब इंडिया जो जूनागढ़ की जो थी जगह वो खाली हो गई, एंड द पीपल ऑफ जूनागढ़ सपोर्टेड एन एलियंस विद द यूनियन ऑफ इंडिया। वहाँ के लोगों ने यूनियन इंडिया को सपोर्ट किया, भारत में मिल जाना चाहते थे जूनागढ़ के लोग। जूनागढ़ वॉज मर्ज्ड इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। और इसी तरीके से जूनागढ़ को यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द प्रोग्रेस मेड बाय इंडिया इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। एक नोट लिखिए जिसके अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत ने, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने क्या क्या विकास किया उसके बारे में नोट लिखिए। देखिए, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस ईयर, भारत आज़ादी के कुछ सालों तक, आज़ादी के बाद भी कुछ सालों तक इंडिया हैज़ kept up with the development countries in the field of technology। इंडिया हैज़ kept up with the developed country। इंडिया जो था वो डेवलप्ड कंट्री के अंडर वर्क करता था इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट थ्रू इट हैज़ बीन एक्टिव। और उस समय क्या एक्टिव हुआ, टेक्नोलॉजी और प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट थ्रू इट हैज़ बीन एक्टिव। For satellite launched into space, India has launched a special type of GSLV। लेकिन इंडिया ने अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च किया, उसका नाम टाइप ऑफ GSLV। इंडिया has also been noted for its distinguished and significant achievement। और इंडिया ने भी अपने जो बड़े बड़े आविष्कार और अचीवमेंट, उपलब्धियां हासिल की, इंक्लूडिंग द सैटेलाइट को मिलाते हुए लॉन्च बाय इट एंड मार्स मिशन टू रीच मार्स। और वो कहाँ पे पहुँचे, मार्स मिशन के अंतर्गत मार्स पर पहुँचे। एज वेल एज इट्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन लॉन्चिंग सैटेलाइट, अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव टेकन नोट ऑफ दिस अचीवमेंट एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डिटेल आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है यहाँ पे, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिफिकेशन एंड मर्जर ऑफ द नेटिव स्टेट। किस तरीके से जो नेटिव स्टेट थे उनको मर्ज किया गया, उनको एक किया गया, उसके बारे में हमें लिखना है। तो देखिए, हमने अभी पहले भी पढ़ा है, इसको फिर से रिपीट करते हैं। एट दैट टाइम देयर वर 562 स्मॉल एंड लार्ज इंडिपेंडेंट स्टेट इन इंडिया। कन्विंसिंग दीज स्टेट टू ज्वाइन द यूनियन ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो अ डिफिकल्ट टास्क। उस समय भारत में 562 जैसे बड़े और छोटे गांव थे, उनको कन्विंस करना कि भारत में एक हो जाए एक बहुत बड़ा टास्क था। महाराजा कृष्ण कुमार सिंह और भावनगर वॉज द फर्स्ट किंग टू डोनेट हिज स्टेट मर्जर इन यूनियन इंडिया। सबसे पहले महाराजा थे महाराजा कृष्ण कुमार, जिन्होंने अपने भावनगर को यूनियन इंडिया में शामिल किया। आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस, भारत आज़ादी मिलने के बाद में द डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर कौन कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अपील द नेटिव किंग टू वॉलेंटरी अलाउ देयर स्टेट टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन। इन्होंने बोला कि शांति से आप हमारे भारत में शामिल हो जाओ, जो हमारे राज्य थे उनको ऐसा बोला। विद द एफर्ट ऑफ सरदार पटेल एंड हिज सेपरेटली वीपी मेनन, ऑल द स्टेट एक्सेप्ट हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर वर मोस्ट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया। ये सब भी हमारे इंडिया में शामिल हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल की एफर्ट्स के कारण, उनके काम के कारण। हैदराबाद वॉज मर्ज्ड विद द इंडियन यूनियन
थ्रो पॉलिसीज एक्शन एंड गिव assurance to protect Nizam's interest. हैदराबाद वॉज मर्ज्ड विद द इंडियन यूनियन, हैदराबाद को भी इंडियन यूनियन में मर्ज कर दिया गया. पुलिस एक्शन एंड गिव एश्योरेंस टू प्रोटेक्ट निज़ाम्स इंटरेस्ट, और जो वहाँ के निज़ाम थे उनको सबको, जो हैदराबाद की जो पब्लिक थी उनको सबको पुलिस का प्रोटेक्शन, सॉरी उनके जो जो वो इंडिया में शामिल नहीं होना चाहते थे उनके लिए पुलिस ने एक्शन लिए, और जो लोगों को उन्होंने समझाया कि नहीं आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा. नवाब ऑफ जूनागढ़ साइंड अ ट्रीटी टू ज्वाइन पाकिस्तान. जो जूनागढ़ के जो नवाब थे उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया. द सिटीजन ऑफ जूनागढ़ इन मुंबई फॉर्म द आरजी हुकूमत टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन. जो जूनागढ़ के लोग थे उन्होंने मुंबई में आरजी हुकूमत बनाई जिससे उन्होंने इंडिया को ज्वाइन किया. द नवाब ऑफ जूनागढ़ माइग्रेटेड टू पाकिस्तान एंड इंडिया ऑक्यूपाइड जूनागढ़. महाराजा हरी सिंह डोगरा ऑफ कश्मीर डिड नॉट साइन द ट्रीटी ऑफ एलियंस विद इंडिया. महाराजा हरी सिंह डोगरा जो थे कश्मीर के, वो नहीं चाहते थे कि वो इंडिया में ज्वाइन हो. मीन वाइल पाकिस्तान इन्वेडेड कश्मीर टू एनेक्स इट, और उसके कारण जो पाकिस्तान है वो कश्मीर को क्या किया, लूटा. हरी सिंह सॉट इंडियाज मिलिट्री हेल्प एंड साइंड अ पैक्ट विद इंडिया टू मर्ज विद इट. और इसी के साथ में जब पाकिस्तान से कश्मीर को लूट रहा था उस समय जो अपनी इंडियन मिलिट्री थी उन्होंने उन लोगों की हेल्प की, कश्मीरीज की हेल्प की, और एक पैक्ट नियम कानून के ऊपर साइन किया जिसके तहत कि कश्मीर को इंडिया के अंदर मर्ज कर लिया गया. द इंडियन आर्मी इमीजिएटली वेंट टू द कश्मीर. फटाफट इंडियन आर्मी कश्मीर गई एंड डिफेंडेड टू इट, और उसे बचाया. बट इट इन द मीन टाइम, पर उसी समय पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड 1/3 ऑफ कश्मीर. पाकिस्तान ने कश्मीर के 1/3 भाग पर अपना कब्जा कर लिया. 10 पॉलिटिकल यूनिटी वॉज अचीव्ड इन इंडिया. इस तरीके से भारत ने राजनीतिक एकता स्थापित की. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव इन्फॉर्मेशन ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीट थ्रू 5-year प्लान. 5-year प्लान के तहत जो हमें हमारे भारत का विकास हुआ उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन दीजिए. आंसर है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द प्लानिंग कमीशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो भारत की सरकार है उन्होंने आर्थिक विकास के लिए प्लानिंग कमीशन का निर्माण किया. टुडे दिस प्लानिंग कमीशन इज नॉन एज नीति आयोग. आज के समय में उस प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग के नाम से जानते हैं. इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग हैज़ लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव. इंडिया की जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो जितना लंबे समय के लिए है उतने छोटे समय के लिए भी है. द फर्स्ट 5-year प्लान वॉज अंडरटेकन फ्रॉम 1951 to 56 AD. हैवी इंडस्ट्रीज वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों की स्थापना की गई इंडस्ट्रियल औद्योगिक विकास के लिए. वी हैव बिकम ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. और हम लगभग सब क्या हो गए, खुद सेल्फ सफिशिएंट हो गए इन औद्योगिक प्रोडक्शन में. बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन. ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण एग्रीकल्चर द कंट्री विच इम्पोर्टेंट ग्रेन. जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ इसके कारण जो हमारा भारत है ये कैसा हुआ कि ग्रेन का एक्सपोर्टर बन गया. जो पहले इंपोर्ट करता था वो अब एक्सपोर्ट करने लग गया. सक्सेसफुली अटेंड वाइट रिवोल्यूशन इन मिल्क प्रोडक्शन. इसी तरीके से वाइट रिवोल्यूशन के तहत मिल्क प्रोडक्शन में वृद्धि हुई. प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड हैव बीन इंक्रीज्ड विद येलो रिवोल्यूशन. और येलो रिवोल्यूशन के कारण जो तिलहन है उसके अंदर वृद्धि हुई. एज अ रिजल्ट ऑफ 5-year प्लान नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम हैव इंक्रीज टुडे. और 5 पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी. वी हैव बीन एबल टू इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स फ्रॉम इंडिया. हमने भारत से लगभग स्मॉल पॉक्स इंडिया को उस समय. एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ इम्प्रूव्ड. चाइल्ड mortality हैज़ डिक्रीज्ड. एजुकेशन हैज़ इंक्रीज. उस समय जो हमारे जीवन का स्तर है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ. चाइल्ड मॉर्टेलिटी हैज़ डिक्रीज, और जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी वो कम हुई, एजुकेशन इंक्रीज हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द प्रोग्रेस मेड बाय इंडिया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस ईयर. भारत ने आज़ादी के बाद में विकास क्या क्या विकास किया उसके बारे में एक लिखो, उसके बारे में लिखो. इंडिया हैज़ केप्ट द डेमोक्रेटिक आइडियल अलाइव इवन टुडे. भारत ने जो लोकतांत्रिक आइडियाज़ थे वो अभी तक संभाल के रखे थे.
Since independence, many election of Lok Sabha as well as local bodies and the legislative assembly have been successfully completed. आज़ादी के बाद में काफ़ी सारे लोकसभा के चुनाव किए गए, लोकल बॉडीज़ के लिए चुनाव किए, लोकल असेंबली के लिए भी सक्सेसफुली चुनाव पूरे किए गए. इन इंडिया सिटीजन्स आर गिवन एडल्ट सफ्रेज. हमारे भारत में वयस्क मताधिकार भी है. देयर इज़ एन इम्पार्शियल एंड न्यूट्रल जुडिशरी. यहाँ पे सैद्धांतिक और एक न्यूट्रल बिना भेदभाव के हो ऐसी न्याय व्यवस्था भी है. डिस्पाइट स्क्योर्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, लो लिटरेसी रेट, द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर इज सिग्निफिकेंट. डिस्पाइट स्केयर एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे जो भारत में रिसोर्सेज है जो जिन बहुत ही लिमिटेड है. लो लिटरेसी रेट, यहाँ की जो लिटरेसी रेट कैसी दर कम थी उस समय. द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और लेकिन फिर भी जो भारत का साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास है वो देखने लायक है. इंडिया हैज़ अचीव्ड मच प्रोग्रेस इन न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इन टर्म ऑफ इंडस्ट्रीज द कंट्री इज बूमिंग इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक. और इन टर्म ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री उद्योग के टर्म में अगर हम देखें तो हमारे भारत जो फल फूल रहा था कौन कौन से क्षेत्र में? इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, एनर्जी, पेट्रोलियम, टेलीकम्युनिकेशन, स्टील, फर्टिलाइजर, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल, इन सभी क्षेत्रों में, इस उद्योग में हमारा भारत आगे बढ़ रहा था. वी हैव ऑल्सो एक्म्प्लिश्ड मार्स मिशन टू रीच मार्स. और हमने एक और उपलब्धि हासिल की थी मार्स मिशन के तहत मार्स तक पहुंचने की. द इम्पोर्टेंट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, रिच कल्चरल हेरिटेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज हैव बीन एक्नॉलेज्ड बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. और हमने हमारे भारत को, अपने भारत की सभ्यता और संस्कृति के कारण पूरी दुनिया में एक भारत की अलग पहचान बनाई है. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, इसका सबसे बेस्ट उदाहरण जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ योगा एक्सेप्टेड बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. जून 21 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड वर्ल्ड योगा डे बाय द यूनाइटेड नेशन. कि हमारे भारत का जो योगा है उसे आज पूरी दुनिया मानती है और इसी कारण से 21 जून को नेशनल योगा डे के रूप में स्वीकार किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा. इसी के साथ डियर स्टूडेंट चैप्टर हमारा फिनिश होता है. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ में. थैंक यू.